वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द पंडित का जो लाइव टेस्ट है सीजीएल का उसको सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली मैं इसमें मैथ का सेक्शन सॉल्व करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है मॉक। वैसे मॉक तो काफ़ी अच्छा बनाते हैं। मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ। अरे भाई खुल जा। चलो पहला क्वेश्चन दे रखा है, P salaries is 20% less than Q's salary, which is 20 less than R salary. By how much percentage is R salary more than P? देखो ये P है, ये Q है, ये R है। इसमें बोल रखा है कि जो Q है R से 20% कम है। अगर इसमें 100 मानता हूँ तो ये 80 हो जाएगा, इसका भी 20% ये हो जाएगा तो 64 आ जाएगा। और हमें बताना है R की सैलरी कितनी ज़्यादा है P से। कितना ज़्यादा है? 36 अपॉन 64 इंटू 100। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ देख रहा हूँ 9 का मल्टीपल वाला आंसर मार्क करूंगा। 8 4 12 19, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको स्किप करते हैं। मुझे क्या पूछा? पेन। इसमें दे रखा है थ्री स्मॉल सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एज मेल्टेड टुगेदर एंड रिकॉस्ट एज बिगर सॉलिड स्पेयर। व्हाट इज द परसेंटेज डिमिनिशन ऑफ द सरफेस एरिया कंपेयर टू सम ऑफ द एरिया सरफेस एरिया ऑफ थ्री स्पेयर्स? बेसिकली मेरे को ये बताना है। अब देखो 3 4 5 के साथ डायरेक्ट बनता है 6, और इसमें हमें बताना है सरफेस एरिया में परसेंटेज इंक्रीमेंट। तो मैं यही लेके चलूंगा, 6 8 10 नहीं लेके चलूंगा कैलकुलेट करने के लिए। और मैं ये भी नहीं लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये काट दूंगा, आर स्क्वायर से डील करूंगा। देखो इसका कितना हो जाएगा 9, इसका 16, इसका 25, इसका कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो गया 50। 50 से कितना कम हो रहा है 40। 40 अपॉन 50 इंटू 100, 28%। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं डी, बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है इफ ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, बी एंड सी फिनिश द सेम वर्क 12 days, सी एंड ए कैन फिनिश द सेम वर्क इन 15 days, देन इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी सी टुगेदर फिनिश हाफ ऑफ द वर्क? देखो अब मैं यहाँ पे 60 एलसीएम लूंगा और लिखूंगा नहीं उसको। 10 से डिवाइड किया तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 आ गई, इसकी 5 आ गई, इसकी कितनी आ गई? 4 आ गई। टोटल काम 60 था, ठीक है। इसमें सभी सभी कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा 15। ये 2a प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है। तो मेरे को a प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो 15 में 2 का डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा? 7.5। और मुझे बताना है हाफ ऑफ द वर्क, 30 बताना है 60। इसको 7.5 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है अ शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर द परचेस ऑफ हिज गुड्स, फाइंड द स्कीम विच हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट। अच्छा मैक्सिमम डिस्काउंट बताना है। देखो 20 और 10 का सक्सेसिव लगाओगे कितना हो जाएगा 30 माइनस 2, यानी यहाँ से मिल रहा है 28%, यहाँ से 30%, यहाँ से देखो 4 फ्री और टोटल कितना ला रहा है 12, तो यहाँ से 33.33% आ जाएगा। यहाँ से देखो 6 ला रहा है, टोटल 6 फ्री है, टोटल कितना 15, तो ये कितना हो जाएगा 40%। तो मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट किस में मिल रहा है? इस वाले में मिल रहा है। तो ये कौन सा है? फोर्थ वाला। ऑप्शन नंबर फोर्थ मेरा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच circumscribe द ट्राइंगल ABC whose साइड आर दे रखा है 16 30 34 यूनिट रिस्पेक्टिवली। अच्छा ठीक है। अब मैं ये बेसिकली मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। अब मेरे को निकालना है एबीसी। एबीसी कितना हो जाएगा 16 13 34, ये हो गया 4 का 4 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं किससे निकाल सकता हूँ? हीरोज के फॉर्मूला से। कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया 30 और ये हो गया 80। 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, तो एस 40 एस माइनस ए कितना हो जाएगा 24, और एस माइनस बी ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा
6। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है। 4 से काटा, ये 4 बारी में गया, यहाँ से 10 और यहाँ से 10 बाहर निकलेगा, तो ये 0 से ये कट जाएगा। 6 चौको 24, 24 यहाँ पे आ जाएगा। 4 से काटा तो ये 6 बारी में, 3 से काटा तो 2 बारी में। अब देखो यहाँ पे 34 है, 17 का मल्टीपल, मैं ये भी कर सकता था, तो 17 मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है x इज द लीस्ट नंबर विच when divided by 19, 20, 25 leaves remainder 4, 5, 10 respectively, and y is the HCF of the number 24, 32, 48, the value of x minus y cube की बताना है। देखो HCF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 का क्यूब 512। अब मुझे x निकालना है, इसका मतलब इनका एलसीएम 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया 100, और 19 से करूंगा तो 1900, और इनके बीच में कितना गैप है, देखो यहाँ 15 का, यहाँ 15 का, यहाँ 15 का, तो इसमें 15 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1915 माइनस 512। अब मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, लास्ट अंक अलग है, तो 5 में से 2 गया 3। पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये दे रखा है मेरे को, ये निकालना है। ठीक है, क्या कर सकता हूँ, अच्छा ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया मैं। तो √13 का स्क्वायर 13 प्लस √11 का स्क्वायर 11 इक्वल टू क्या बनता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनता है। ठीक है, तो कितना हो गया 12, इसकी वैल्यू तो 12 आ गई। तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें माइनस करूंगा, 13 माइनस 11 इक्वल टू 4ab होता है, तो ये कितना हो गया 2, 1/2, 1/2, ये कितना आ जाएगा 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डीआई का क्वेश्चन स्किप करते हैं पहली बार में। मुझे ये निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 रूट, क्या दे रखा है 5√3। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और टेन 30 की वैल्यू अपन 1/√3, ये √3 से √3 कट गया, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 3 आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 1/2, 3/2 यहाँ से आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर तो 60, तो 2 इंटू 3/4, यानी 3/2 यहाँ से भी आ जाएगा, तो ये 3/2, 3/2 फुल 3 बनेगा, तो ये कट जाएगा इससे, तो ऑन आंसर 2.5 आना चाहिए हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Out of 72 students in the class, the number of the boys 40% more than the number of girls. बेसिकली बॉयज जो है गर्ल्स से 40% मोर है। अगर इसमें 5 लेता हूँ तो ये 7 हो जाएगा। द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द टेस्ट इज 63। ठीक है, 63 है एवरेज इनका, और इसमें बोल रखा है द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल 30% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल बताना है। गर्ल का 30% मोर है। ठीक है, और मैं इसको 10 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 13, इनको एक्स में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 70x, और ये 65, 135x इक्वल टू 12 इंटू 63, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है, 135, सॉरी 135, हाँ। तो कैसे काट सकता हूँ, 9 से काटा तो 7 बारी में, 9 से काटा तो 15 बारी में, 3 से काटा तो 5 बारी में, 3 से काटा तो 4 बारी में, 28/5। और मुझे बताना किसका है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल, तो गर्ल का कितना था 13, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरे को ये निकालना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लास्ट अंक अलग अलग है। ठीक है, तो ये अगर पेन चलने का, अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 10 बन जाएगा, जो कि मेरे लिए इजी होगा। तो ये 8, 8 दूनी 16, 6 त्रिक 18, लास्ट में 8 आएगा। ये देख के मार्क करूंगा, पूरा कैलकुलेट नहीं करना। अब ये दे रखा है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और के 0 से बड़ा है। 75 बनाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे,
स्किप करते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा। A train covers a certain distance at an average speed of 120 km प्रति hour without any stoppage while running the same journey. The train covers the distance at the average speed of 80 km प्रति hour with stoppage. What is the average stoppage per hour taken by the train? देखो 120 से वो 80 हो गया, इसका मतलब 40 कम हुआ। एक्चुअल में कितना था 120, तो ये कितना है 1/3। तो ये घंटे में है, तो इसको मैं मिनट में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये दे रखा है वैल्यू ऑफ इसका बताना है, ठीक है। ये देखो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो ये तो सेम बनेगा, इससे लेना देना नहीं है मेरे को, इससे लेना देना है। तो ये बनेगा क्या, पहले देखो मैं लिख लेता हूँ, x प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस बनेगा प्लस वाले में x प्लस 2y और 2x माइनस वाई, ठीक है, ये बनेगा। अब मैं x वाले पे फोकस करता हूँ, तो यहाँ से एक x आएगा, यहाँ से 4x मतलब x स्क्वायर पे 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर जो कि माइनस का बनेगा, तो एक्चुअल में बनेगा 3x स्क्वायर। y पे फोकस करता हूँ 4y स्क्वायर, एक और बन जाएगा यहाँ से 5y स्क्वायर, और ये क्या है माइनस में होगा, माइनस का 2y स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो सेम है, तो यहाँ से 4xy बनेगा, यहाँ से 4xy बनेगा जो कि माइनस का बनेगा, इससे ये कट जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे फोकस करना है xy वाले टर्म पे, तो यहाँ से माइनस का xy और यहाँ से प्लस का xy, ठीक है, माइनस का xy और प्लस का xy, 4xy में से एक xy गया 3xy जो कि माइनस का बनेगा, माइनस का 3xy ये बनेगा ये टर्म। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3a यानी 9, बी की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे -7, और सी की वैल्यू कितनी है -3, तो ये हो जाएगा +3 रेशियो। ए की वैल्यू कितनी थी 3, बी की वैल्यू थी 7 और सी की वैल्यू -3, ये इससे कट जाएगा। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, 12 में से 7 गया 5, ये आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट, फिर से डी आई का क्वेश्चन स्किप करते हैं। In the given figure, ABCD are diameter of the circle with the center of O. AB and CD are perpendicular to each other. Chord DF intersects AB at E. ठीक है, बी पे D की वैल्यू दे रखी है और EF की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। क्या कर सकते हैं, स्किप करते हैं पहले। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द top of tower from point A and B are distance x meter, x plus 5 meter from the base of the tower and tower height 6 सेंटीमीटर। देखो ये दे रखा है ऐसे, ठीक है, हाइट 6 है, यहाँ से जाने पे कितना है x मीटर, और ये पूरा है x प्लस 5 इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे ही है। विथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर मैं इसको एंगल 1 मानता हूँ, इसको एंगल 2 मानता हूँ, तो इनका सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। अगर मैं इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, तो ये देखो 10 बनेगा, 10 10 10 क्यू 1 बनेगा, 10 क्यू 2 बनेगा, जो कि जब सम होता है 90 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो मैं लिखूंगा नहीं, उसको डायरेक्ट 1 रखूंगा, और 6/x इंटू 6/x प्लस 5। अब देखो मेरे को ये सॉल्व करना है, और ये बन रहा है फिर से इक्वेशन, तो मैं ऐसा देखूंगा कि x की वैल्यू ऐसा रखूं कि ऊपर 36 बन जाए। तो कौन सा रख सकता हूँ, अगर मैं 4 रखता हूँ, 4 और 9 ये बन रहा है, तो ये 4 ही मेरा आंसर है, और पूछा भी x है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन क्या देगा, लेट x बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1782 इज अ फैक्टर ऑफ 5808 की पावर x है। इफ y द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 5808 की पावर x इज द फैक्टर ऑफ 1782 की पावर y, देन व्हाट
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2 पाई का होल रूट। इसको भी स्किप करते हैं, बाद में करेंगे। इन अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क, मिल्क इज डबल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, ये 2:1 पे है। ठीक है, टू पास द क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स द सोल्यूशन मस्ट कंटेन 90% वाटर। ठीक है, 90% वाटर, तो एक सॉरी क्या लिखा है, 90% मिल्क लिखा है, वाटर नहीं होगा ना, मिल्क ही होगा, और ये एक हो जाएगा। इफ द वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन इज वी, ये पूरा कितना दे रखा था, वी है, तो देन हाउ मच प्योर मिल्क लीटर इन लीटर टू बी एडेड टू द सोल्यूशन पास द क्वांटिटी स्टैंडर्ड। देखो वाटर तो मेरा सेम है, इसको सेम करना पड़ेगा नहीं, तो ये कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट करना पड़ेगा। टोटल कितना था, स्टार्टिंग में 3 था, तो 7/3, और ये भी आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मोनो इन्वेस्टेड, ये लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, स्किप करते हैं, ये सॉल्व करते हैं। देखो कॉस थीटा कॉमन लूंगा तो +1 से -1 कट जाएगा, तो कॉस यहाँ से कॉमन लिया तो बचेगा 2 सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और ये इससे कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये दे रखा है आ 45% प्रॉफिट इज मेड व्हेन ए डिस्काउंट ऑफ 45% इज गिवन। ठीक है, अगर डिस्काउंट 45% दे रहा है, इसका मतलब 55% में बेच रहा है, तब क्या होता है, 45% का प्रॉफिट मतलब 145% मिलता है। इफ द डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द सेम आइटम इज 50%, अगर 50% में कर दिया तो 50% में बेचेगा, इसको मेरे को बताना है, सिंपल सी बात। 5 से काटा 11 बार में, 5 से काटा 10 बार में, ये कितना हो जाएगा, 1450/11, ये सॉल्व करना। 11 एक कम 11, फिर बचा 3, 11 3 33, 20 आ गया, तो 11 एक कम 11, 31 के समथिंग जा रहा है, और फिर बचेगा 9। ये मेरा ये वाला आंसर है, क्योंकि यहाँ यहाँ 10 नहीं बनेगा ना, लास्ट में 0 नहीं बनेगा, यहाँ 8 बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन द गिवन डायग्राम डी पैरेलल है बीसी के। ठीक है, ये पैरेलल है, बीसी की वैल्यू 8 दे रखी है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है पीवाईक्यू वाला, तो 3/4, तो 3/4 एरिया दे रखा है, तो 9/16 हो जाएगा। ए डी ई ऊपर वाले का दे रखा है 9 की वैल्यू 90, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट ऑफ हिज डॉटर। ये रहीम है, डॉटर सविता, कितना है, 5 टाइम्स, ये 5 है, ये 1 है। ठीक है, 7 years फ्रॉम नाउ रहीम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सविता, 3 टाइम हो जाएगा। देखो यहाँ पे गैप कितना है, 4 का, यहाँ पे गैप कितना है, 2 का, गैप तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ से मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो बेसिकली कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने साल में बढ़ रहा है, 7 साल में। मुझे बताना क्या है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, तो रहीम की प्रेजेंट एज 5 है, तो 7 बना 35, 35 मेरा आंसर हो जाएगा। 5L and M कैन फिल अ टैंक 1 सही 1/2 आवर्स, 2 सही 1/4 आवर्स। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/2, इसको लिख सकता हूँ 9/4। बोथ आर ओपन एट द सेम टाइम बट आफ्टर 1/5 आवर्स 5M स्टॉप वर्किंग, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक फॉर द 5L टू फिल द ब्लैंक टैंक एलोन। ठीक है, एलसीएम लिया 9 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई। ठीक है, 6 4 10, और आधे घंटे के लिए खुलते हैं, तो कितना 5 यूनिट भर देंगे, तो बचेगा 4 यूनिट। अब इसको क्या बोल रहा है, एल, एल कितना है, 6 है, तो कितना आ जाएगा, 2/3 हावर्स, तो इसमें दिया क्या है, मिनट में दिया, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट। अब कौन कौन से क्वेश्चन बचे, ये बचा, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अगर यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 360, तो यहाँ 90 आ जाएगा,
और ये 72, 18/360 यानी 1/20। तो ये कितना आ जाएगा, इस 1/20 माइनस इसको 3 से काटा 5/2, ठीक है, 3 से काटा 5/2। तो ये 50, 50 में से ये 49/20 इंटू 5/10, और ये 45/20, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, इसको मैं काट दिया तो ये 40 बन गया, तो 90 बन जाएगा। 90 में से 49 गया, लास्ट में एक ही ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन क्या था, इसमें पूछा क्या है भाई, द हेल, अरे कर क्या रहा है भाई। फ्रॉम द गिवन डायग्राम डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन द फर्स्ट 3 ईयर्स इन द लास्ट 3 ईयर्स। ओके, इनका डिफरेंस बताना है, कितना हो जाएगा, 250, 500, और ये 600, 700, 200 आ जाएगा। डिफरेंस ही बताना है ना। हाँ ठीक है, डी आई वाला पहले कर लेते हैं। इसमें फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्ट बायोलॉजी इन द स्कूल बी एंड डी में बताना है, नंबर ऑफ इनरोल्ड है। और ये आ, 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 अच्छा ठीक है, बी का कितना हो जाएगा देखो, 36%, तो ये हो जाएगा 144। ये कितने, 12 की वैल्यू, और मेल टू फीमेल दिया, तो 12 की वैल्यू, 12 12 हम, तो 12×7 = 84, 84 यहाँ से आ जाएगा। डी में कितना है, 18 8 144, और ये है, ये भी 12 की वैल्यू, तो 108 यहाँ से आ जाएगा। तो 192 आना, क्या पूछा है, रेशियो बताना है, ठीक है, रेशियो। 12 से काटेंगे तो 7 बार में, 12 से काटेंगे तो 9 बार में। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, मर गया साला पेन, इसको बना ही लेते हैं। हम्म, हम्म, ये क्या हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ओह ठीक है। ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया। ऊपर जा भाई। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू, अच्छा ये ई है 6, ये 2। अब देखो एक बात तो है, ये 90 है, जब मैं इसको यहाँ से मीट करूँगा तो ये भी 90 बनेगा। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गया यहाँ पे, 90 ये कॉमन एंगल हो गया, सिमिलरिटी लग जाएगा, तभी तो मेरे को रेडियस पता चलेगा। मैं ये वाले ट्रायंगल पे, और भाई कहाँ गया, एक बारी ये वाले ट्रायंगल पे, पूरे वाले ट्रायंगल पे लगा रहा हूँ, सिमिलरिटी लगा रहा हूँ, देखो। तो मुझे निकालना है 90 के सामने की वैल्यू दे रखी है, 90 के सामने की वैल्यू, छोटे में कितना है 6, बड़े में कितना हो जाएगा पता नहीं, इसको पूरा x मान लेता हूँ। और ये जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा x/2, जो कॉमन नहीं है x/2, जो कॉमन नहीं है उसके सामने कितना हो जाएगा 8, 96, 8×2 = 16, 96, और ये हो जाएगा x²। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका रूट करूँगा तो 16×96 होता है, तो 4√6 आ जाएगा x की वैल्यू। तो इसका 2√6 आ जाएगा, क्योंकि रेडियस मेरे को ये मिलेगा। अब पाई और इसका स्क्वायर, 4×6, 24 पाई आना चाहिए, 24 पाई मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत टाइम लगते, अरे
ये वाला देखते हैं क्या है। ठीक है, मेरे को बनाना है यहाँ पे 75। कब बनेगा अगर मैं इसको 3 की पावर 2x बना देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 5 का स्क्वायर लेता हूँ और वो वाई, ठीक है, यानी इसको मैं 25 ही ले लेता हूँ ना। तो ये 75 की पावर जेड ये बन जाएगा। मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई और ये हो जाएगा 2xy। ठीक है, ये 1/z, तो z की वैल्यू सेम ही दे रखी है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। मुझे बताना है k, और k की मतलब k की वैल्यू 2 आ गई, k की पावर 1/2, तो √2 आ जाएगा मेरा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये वाला तो करते हैं। Mono invested his total scheme savings in the schemes A and B। ए एंड बी में 4:5 में कर रहा है और 1.5 साल के लिए कर रहा है। स्कीम है ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है, 20% रेट दे रखा है। कंपाउंडेड 9 मंथली, 12 महीने का रेट 20% दे रखा है। तो मुझे बताना है कितना, 9 महीने का, 3 से काटा तो 4 बार में, 3 से काटा 3 बार में, 5 गुना 15% आ जाएगा। तो ये 2 बार बनेगा, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 32.25%। और स्कीम बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बोथ स्कीम ऑन मेच्योरिटी वॉज 12,694.5, देन हाउ मच मनी डिड द ही इन्वेस्टेड इन द स्कीम बी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30%। और मेरे को ये निकालना है, ये कितना हो जाएगा, 128, 129 परसेंटेज, और ये 150% इक्वल टू कितना है, 12,694.5। ये कितना हो जाएगा, 279। मुझे बताना है ये वाले का, तो मेरे को अल्टीमेटली कैलकुलेशन करना है ये, और 279। अब देखो ये कब पॉसिबल है, मैं नहीं इट इज पॉसिबल, देखो 3 तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में तो 5 आएगा। ये 2 ऑप्शन कट गए, दोनों ऑप्शन में से आंसर है। अब दोनों ऑप्शन में से आंसर कैसे मार्क करेंगे, 9 2 11 नहीं, 9 से कट रहा है ये, 9 से काटा तो ये 31 बार में जाएगा, 9 से काटा तो 9 1 9, और ये कितना हो गया, 3 9 चौको 36, 9 1 9, 9 5 45। एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, 31 तो कटेगा, 105 में से यार 14 माइनस करता हूँ, तो देखो ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल वाला आंसर है, तो ये तो नहीं है, ये है, यही होगा। 275 में से नहीं, 750 में से 22 घटाऊंगा तो 728 बनेगा, तो ये भी तो 7 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है, लेट एक्स बी द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर सच दैट 1782 इज अ फैक्टर ऑफ इसका, अच्छा फैक्टर है, तो 1782 का फैक्टर, इसमें मेरे को दिख रहा है 9 का भी मल्टीपल है, 1782 इसका फैक्टर करना पड़ेगा, और 11 का भी मल्टीपल है, 11 से काटा तो 11 एकम 11, बचा कितना हो गया, 6, 11 छः का 66, 62 हो गया, और ये कितना हो गया, 11, ये 18 निम्मा 18 × 9, यहाँ से मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 और 9 9, तो 9 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 1, ये फैक्टर आ गया। अब मेरे को ये निकालना पड़ेगा यार, 8 8 16, 5808, इसकी पावर में दे रखा है, इसका भी फैक्टर निकालना पड़ेगा, तभी तो ये फैक्टर बनेगा। इसको निकाल लेंगे, 11 से काटा तो 5 बारी में, 11 से बचा 3, 11 दूनी 22,
क्या हो गया, इंटू 11, और ये 3 का भी मल्टीपल लग रहा है, 3 से काटा, 3 एकम 3, बचा 2, 3 सते 3 और ये भी 11, 11 इंटू 16 और ये 11, मतलब यहाँ इसका फैक्टर आ रहा है 11 का स्क्वायर आ जा रहा है 2 की पावर 4 और हम्म, 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 और 3 की पावर 1, ठीक है, 3 की पावर 1। अब जब ये 1782 इसका फैक्टर है, ठीक है, 1782 इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 की पावर 1 है, तो इसकी पावर कितना करना पड़ेगा, 4 करेंगे तब तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू तो मेरे को मिल गई 4। अब आगे क्या बोला है, ये इसका फैक्टर है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा 4, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 की पावर, अच्छा ये यहाँ पे था, 2 की पावर 16 आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा और 11 की पावर 8 आ जाएगा। अ, 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 और मेरे को बताना है, अभी 1782 का भी आया था, 2 की पावर 1, 3 की पावर 4, 11 की पावर 1। अब इसमें डिफरेंस क्या है, 11 की पावर 1 तो आ रहा है, 3 की पावर 4 आ रहा है, लेकिन इन 2 की पावर 16 नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, तो 32 प्लस 4, इसका रूट करूँगा, 6 आ जाएगा मेरा आंसर। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था और कोई तरीका नहीं। सबमिट करते हैं, अरे ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये था मेरा स्कोर।